और अभी एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। मौलाना मसूद अजहर नजर आए हैं पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में। मसूद अजहर हैं, उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहां पे देखा गया, यानी पाकिस्तान के अंदर एलओसी के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करे हैं मसूद अजहर को। इसने इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान पहुंचाया। मैं तो कश्मीर जो नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल और वो बड़ी गेम का हिस्सा बनना, देखें वो हम खून से गलतियां धो रहे हैं, खून। तमाम दहशतगर्द ग्रोह सिर्फ अकायद और नजरियात की जंग नहीं लड़ रहे, ये रुपए पैसे के लिए खून नहीं बहा रहे, बल्कि ये ग्रेट गेम के मोहरे हैं जिसका मकसद खित्ते में भारत की बालादस्ती कायम कर। जब तक मूडी है जैस्मिन कुछ नहीं होने वाला है, जब तक मूडी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। मसूद अजहर उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। कुछ बवंडर की तैयारी हो रही है इस वक्त बैकग्राउंड में, धड़ाधड़ हो रही है और सीक्रेट मीटिंग्स का दौर जारी है इस वक्त मोदी सरकार के बीच में। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी ये इलाका पॉसिबल है, ये इलाका जो मुमकिनात में से हो सकता है। फिर कुछ गहमा गहमी हम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होते हुए देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हमारा तो काम आधा काम हुआ है, अब पाकिस्तान को करना है। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। खबर आ रही है इन सब के बीच में कि 20,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है। उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहां पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है। ऐसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि जल्द ही भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने वाला है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर हाल ही में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की ओर संकेत करते हैं। कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है, जहां से ऑब्वियसली भारत की तरफ से ये है कि एक नए फ्रंट की प्लानिंग का खौफ है। इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, यूएन और वाशिंगटन जो है वो उनके हाई लेवल दौरे पर वो जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर अपना केस इफेक्टिवली रख पाएगा? क्या ये डेवलपमेंट्स की टाइमिंग एक नई जियोपॉलिटिकल जो है इक्वेशन की तरफ इशारा है? इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर कमर टीमा साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहां पे देखा गया, यानी पाकिस्तान के अंदर एलओसी के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करे हैं मसूद अजहर को, लेकिन पाकिस्तान में उसकी लोकेशन के हवाले से हमेशा इनकार ही किया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर आई गेस आपकी आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन, इनकी भी उन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द
टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहां पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहां पे ट्रैक कर रहे हैं। किनको ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नजरों से दूर नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशिएंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक मुसलसल वो समझते हैं कि ये हमें इसको अगर चल रहा है तो इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि कैसे चल रहा है, तो उसके लिए वो इस तरह की खबर दे रहे हैं। फिर एक इसकी और लॉजिक भी है कि हमें इंडियन अवाम को अभी ये कहा था कि हम बदला लेंगे, अभी हमने प्रॉपर बदला नहीं लिया। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार में एक स्टेटमेंट जारी की थी, इफ यू रिमेंबर, इलेक्शन पे उन्होंने कहा था कि हम इनको चुन चुन के वी विल फाइंड देम, वी विल ट्रैक देम, एंड हम उनको जो जाके वो जहाँ पे भी हमें करना पड़ा हम उसको मारेंगे। ये आपको याद होगा उन्होंने। तो 100-200 किलोग्राम कह रहे हैं कि साहब इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। तो 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड छोड़िए आप, इसके उधर अगर 10-15-20 किलोग्राम का भी वॉरहेड चला जाए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से नूर खान एयरपोर्ट, नूर खान का जो वो आपका इनका रंग खाना है, रंग महल है, वो ध्वस्त हो सकता है। तो भाई बहुत ही नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इंडियन खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में रह रहा है इस समय। लेकिन अभी ट्रैक करके इंडियन खुफिया एजेंसी ने बताया है कि पाकिस्तान की बॉर्डर के पास मसूद अजहर को देखा गया है। तो दोस्तों, इस खबर को वायरल करके इंडिया ने ये बताया है कि आप मुझसे छुप नहीं सकते हो, हम जब चाहें तब आपको ठोक देंगे। और मसूद अजहर के लिए इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइलें हमेशा रेडी रखी हुई हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बताया है कि अगर आप संभल सकते हो तो अभी संभल जाओ, वरना आपका हाल जो होगा वो तो होना ही है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से चिल्ला रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट आते रहते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।